बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ। दो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आपने दावा सुनने के बाद मुल्ज़म की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहता है। मुल्ज़म ने अर्ज़ की, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादर हुआ है। मैंने ज़ोर से एक पत्थर उसे मारा था जिससे वो हलाक हो गया था। फ़ारूक आज़म ने फरमाया, गोया तू अपने जुर्म का इकरार करता है। मुल्ज़म, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादर हुआ है। आपने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजम हो गया और इसके एवज़ तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्ज़म ने जवाब दिया, आका, मुझे आपके हुक्म और शरीयत मुतहरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, बयान करो। अर्ज़ की, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। 3 दिन बाद हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। अजीम कायद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचा, गौर के बाद सर ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा कौन जामन होगा तुम्हारा कि तुम वाकई वादा को इफ़ा करने के लिए तीसरे दिन अदालत आलिया में हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे। उम्र फ़ारूक के इस इरशाद पर इस जवान राना ने पुरुमीद नज़रों से हाजरीन मजलिस के जायजे के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के मुतदीन पुरनूर चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए इरशाद करके कहा, ये मेरी ज़मानत देंगे। खलीफातुर रसूल ने इनसे दरियाफ्त फरमाया तो इन्होंने कहा, बेशक मैं ज़मानत देता हूँ कि नौजवान 3 दिन बाद तकमीले कसास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। ज़मानत के बाद मुल्ज़म को छोड़ दिया गया। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलीलुल कदर सहाबा और मशीरान खिलाफत दरबार में जमा हुए। दोनों मदा भी आ गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी आ गए और मुल्ज़म का बेकरारी से इंतज़ार होने लगा। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, साहबा कराम का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुल्ज़म अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था और सहाबा को अबू ज़र की निस्बत परेशानी होने लगी। 1-2 मरतबा दूसरे सहाबा ने ये भी दरियाफ्त किया, मगर इन्होंने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 यौम गुजर गए और मुल्ज़म ना आया तो मैं अपनी ज़मानत पूरी करूँगा। परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाजरीन परेशानी की इंतहा पर पहुँच गए और दहला देने वाले अंजाम के तसव्वुर से सहम गए तो अचानक एक तरफ से मुल्ज़म दरबार में आ हाजिर हुआ। इसका जिस्म पसीने से शराबूर था, चेहरे पर गर्द जम चुकी थी। मुसलसल भागने से इसकी सांस फूल गई थी। इसने आते ही सलाम किया और अर्ज़ की, अल्लाह ताला का जो हुक्म है बजा लाया जाए, यानी इमानत की सुपुर्दगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दरियाफ्त करने पर मुल्ज़म ने बताया कि मैं एक इमानत वाले के सपुर्द करने गया था। वाक़या यूँ है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फौत हो गया। मौत से पहले इसने मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था और वसीयत की थी कि जब वो जवान हो जाए तो इसके सपुर्द कर देना। मैं वो सोना एक जगह रख आया था जिसका मुझे ही इल्म था, इसलिए मैं वो सोना इसके सपुर्द करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानत उसके सपुर्द कर दी जिसकी वो थी। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा कि आपने इसकी ज़मानत क्यों दी थी? क्या ये आपका वाकिफ़ था? इन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ना था, सिर्फ ये बात थी कि जब इसने पुरुमीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर भरे मजमे में भी
میں اس کی ضمانت نہ دوں گا تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدے کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مداحوں نے التجا کی، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔